बैठ लेता हूँ मैं पहले। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 डेज़ हो गए। इससे पहले इतना बड़ा गैप तो नहीं लिया मैंने कभी। और गैप ना लेके भी क्या करूँ, मतलब दिमाग तो ख़राब हो ही रखा था पहले से ही। क्योंकि देख मार्क्स देख के पता चल गया था कि कट ऑफ परसेंटाइल भी ढंग से होगा या नहीं होगा, वो भी पता नहीं था मार्क्स देख के। अब इसलिए मैंने सोचा कि ये सब करके क्या होगा, वीडियो वगैरह मतलब बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं कुछ उतना प्रोडक्टिव कर नहीं रहा था कि जिसको मैं आके बोलूँ कि आज मैंने ये किया वो किया। फिर भी इन कुछ दिनों का अगर मैं निचोड़ बोलूँ कि 5 डेज़ में, पिछले 5 दिनों में उस वीडियो के बाद क्या किया मैंने, तो फिजिक्स के पहले तो देखो 2 दिन, 1 या 2 दिन शायद वेस्ट ही गया मेरा पूरा। फिर उसमें बाकी दिनों में मैंने शायद फिजिक्स के कुछ फार्मूलाज रटे, जो कि मतलब बहुत पहले ही सीख लेने चाहिए थे। मैंने रटा भी था फार्मूलाज, बट उतना मतलब अच्छे से नहीं हुआ था, लिख लिख के नहीं हुआ था। तो वो चीज़ मैंने मतलब लिख लिख के थोड़ा सा किया प्रैक्टिस वगैरह। हो सकता है अभी दोबारा भूल जाओ, बट फिर भी थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छे से रटा है, तो भूलने का लेवल भी थोड़ा कम रहेगा शायद। और अभी तो मैंने देख लिया कि फॉर्मूला शायद मुझे डेली ही रिवाइज करना होगा, ऑल्टरनेट भी नहीं चलने वाला। क्योंकि ऑल्टरनेट करने से भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसमें स्क्वायर था या क्यूब था, इसमें ये वाला फॉर्मूला किस में था, ये वाला किस में था। तो वो सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैंने तो मतलब डिसाइड कर लिया कि अब डेली का फॉर्मूलाज डेली एक बार रिवाइज करना होगा। पता नहीं क्यों सर्दी भी शायद हो गई मुझे इस 2-3 दिन से। कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, ना खाने पीने का मन करता, मुंह में जैसे कुछ किसी भी चीज़ का स्वाद ही नहीं आता आजकल। और टेंशन का तो भाई क्या ही बोलो, मतलब कुछ भी करो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी करो। पढ़ाई करो तो भी मन खराब लग रहा है, पढ़ाई ना करो तो डिप्रेशन भी हो रहा है, और पीछे से बोल रहा है, पीछे से लग रहा है कि अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या होगा तेरा। पढ़ाई जब करता हूँ तो लगता है क्या होगा, ये सब पढ़ाई तो पहले भी किया था, कुछ हुआ। तो मतलब क्या ही बोलो, मतलब पूरा चारों तरीके से मतलब जब इतना ज़्यादा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया, क्या ही बोलूँ मैं। और नहीं गिर के भी कहा जाएगा। पहले 10th में मैंने पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत रिजल्ट वगैरह आ गया। बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी अभी के हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है वो भी देख के। फिर 11-12 में मैंने सोचा कि बोर्ड्स तो हो जाता है JEE के साथ साथ, कुछ टीचर्स तो बोलते हैं। और हुआ भी, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे उनका भी हुआ। कुछ का IIT निकला और बोर्ड्स भी अच्छा चला गया, कुछ का IIT नहीं निकला, NIT निकला, बोर्ड्स अच्छा चला गया। और मेरा कहाँ पे था, बोर्ड्स भी ढंग से नहीं आया, ढंग से नहीं चला। और ऊपर से NIT तो हुआ ही नहीं 12th के साथ। इस बार दिया, इस बार भी NIT होना तो दूर की बात है, कट ऑफ में होगा या नहीं होगा सोच रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं तो मतलब सब कुछ ही लग रहा है कि वेस्टफुल जा रहा है मेरा। फिर भी मैं ऐसे अपने मोटिवेशंस के लिए थोड़ा यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखता हूँ, स्ट्रेटेजीज वगैरह देखता हूँ कि टीचर्स लोग क्या बोलते हैं, ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। प्रतीक सर इसराइल का मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे सर बोल रहे थे कि 26% से इतना जंप, इतना परसेंटाइल से उतना जंप। मैं बोल रहा हूँ कि 26% से तो ठीक ठाक मार्क्स ही है मेरे काफ़ी। तो क्या हो सकता है कि जंप हो जाए। बहुत से लोग बोलते हैं रियलिटी चेक दो, कि जिसका कट ऑफ नहीं होता उसका अगली बार नहीं बढ़ता है, जिसका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, उसका ही थोड़ा बहुत मार्क्स शायद इंप्रूव होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सबका मार्क्स इंप्रूव हो सकता है, तुम बस टाइम वेस्ट मत करो। तो कहीं ना कहीं दिमाग में खिचड़ी तो भाई बनी हुई है कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। बट मुझे अभी एक चीज़ है कि मतलब मैंने तो पहले एक पिछले वीडियो में बोला था कि मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता अभी, क्या ही हो जाएगा। अभी तो मतलब मेन फोकस मेरा इसी में है कि अ, चलते हो, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बट अभी फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो मतलब गलत ही कर रहा हूँ मैं अभी भी। मुझे अभी भी सोचना चाहिए कि कैसे खुद को इम्प्रूव करूँ। मतलब एक लुक में तो घुस ही सकता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो। और दूसरा एक ऑप्शन रहता है कि लास्ट फाइट मार के देख लो, होगा तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, और होगा तो अच्छा लगेगा कि कुछ ना कुछ हो गया। और अभी लास्ट फाइट में मैं NIT IIT कुछ और सोचने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि परसेंटाइल जैसे से इतना अच्छा आ जाए कि एक बेटर कॉलेज मिल जाए, मतलब जो अभी मिल रहा है उससे तो बेटर ही मिल जाए जैसे जैसे। या तो GFTS तेजपुर वगैरह, असम का हूँ मैं, तो तेजपुर वगैरह मिल जाए, या फिर कुछ ट्रिपल ITs मिल जाए। जो कि पूरा ट्रिपल ITs तो जनरली सेमी प्राइवेट होते हैं और सेमी गवर्नमेंट होते हैं। तो उसमें मुझे नहीं जाना, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा पैसा चला जाता है, और ड्रॉप ईयर के बाद इतना पैसा खर्च करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है अभी। मम्मी पापा को जाके बोलो कि ये पैसा भी दे दो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है NIT ना मिले, बट फिर भी मैंने ड्रॉप लिया है तो कुछ अच्छा बेटर इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाओ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाओ। टैग उतना पावरफुल ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाए। और फिर M.Tech के वक्त IIT के बारे में सोचूं या फिर NIT के बारे में सोचूं। और B.Tech में तो सबसे अच्छी बात है कि M.Tech करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली PhD भी कर सकते हैं हम लोग। तो वही सोच रहा हूँ कि B.Tech के बाद PhDs में या फिर M.Tech में तुम IIT NIT जा सकते हो, फिर से वो टैग ले सकते हो। हाँ, उतना पावरफुल नहीं होता है वो बात तो मानना ही पड़ेगा कि जो टैग मतलब निशांत जिंदल जब बोला था एक वीडियो में कि
आईआईटी में तुम अगर एमटेक में जाओगे या पीएचडी में जाओगे तो उस लेवल का वैल्यू नहीं मिलेगा, और वो सच भी है। तुम जब बाहर आओगे, मतलब बाहर के लोगों को बोलोगे आईआईटी से पास आउट, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा बाप रे आईआईटी का है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं है। बीटेक और एमटेक या पीएचडी में सबको एक लेवल का ही सम्मान मिल जाता है बाहर। अगर तुम मतलब चाल की बात कर रहे हो, हाँ भाई हम तो आईआईटीएंस है, वो चीज़ सबको वहाँ पे सेम ही मिल जाता है। वो मोहल्ले के आंटीज और अंकल्स, वो लोग उतना डिसाइड कर, उनको उतना पता ही नहीं है कि डिफरेंस होता है। हाँ, किसी का बेटा अगर गया हुआ है वो बोलेगा हाँ मम्मी ये तो वो आईआईटी नहीं ना, मैं तो बीटेक में गया था, ये एमटेक वाला है, वो होता है अलग बात। बट जनरली किसी को पता नहीं चलता है, तो सबको आईआईटी सेम ही लगता है क्या। और एट द एंड उतना आसान भी नहीं है कि हर कोई आईआईटी एमटेक में चला जाता है, तो रेस्पेक्ट तो है। बट डिफरेंस आता है प्लेसमेंट्स में, या फिर जब तुम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाओगे तो उनको पता होता है कि ये वाला आईआईटी एमटेक का है, ये वाला आईआईटी बीटेक का है, तो इसका मतलब ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एमटेक में लिटिल बिट आसानी होता है, एमटेक टफ है, बट एमटेक इजी, इट इज़ ईजियर देन एटलीस्ट जेडबल एडवांस्ड। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट वालों को पता होता है कि ये तो उतना नहीं है, ये तो एमटेक में गया था। बट एट द एंड सब कुछ एक ही हो जाता है। और बात तो वही है, तो कमा कितना रहे हो तुम, कमाने की बात है। तो खुद को जैसे जैसे ये सब बोल के मोटिवेट कर रहा हूँ कि जैसे बीटेक का देख लेते, जितना अभी के बैठे रहने से अच्छा है कि कंडीशन को थोड़ा सुधारते हैं और एमटेक में देखते हैं, फोड़ने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी उपाय तो नहीं है। हाँ पता है आग बार बार बुझ जाती है, बीटेक में भी तो बहुत आग लेके बैठा था, तो उसमें भी तेरा कुछ नहीं हुआ। और अभी एमटेक में क्या हो सकता है, एमटेक में भी नहीं हो सकता है, फिर भी हो ये बात तो है, एमटेक में भी नहीं हो सकता है। बट मुझे एक चीज़ मतलब खुद पे ये ऐसा रखना है कि तूने फाइट बैक, फाइट करते रहना है। मुझे ऐसा नहीं, मैं बुढ़ापे में वो नहीं चाहिए कि अभी यार उस टाइम अगर फाइट कर ले तो आज से कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट का नाम ले लिया होता है। पहले तो मैंने मतलब सोच है छोड़ो ये सब, मेहनत करके फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी अभी मुझे लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, फाइट बैक मरते रहना चाहिए। कोई और देखना देखे, ऊपर वाला तो देखता ही है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो अपने लिए भी। और क्या पता कुछ ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है ना, क्योंकि एक दिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि सारे सक्सेसफुल लोग आईआईटीएन ही होते हैं, और ये भी नहीं है कि सारे आईआईटीएन सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेसफुल तो हर जगह से होते ही हैं, एनआईटी से भी, आईआईटी से भी, और फाइट करते रहते हैं ना। अगर फाइट में जैसे जैसे, क्या पता इस बार शायद मैंने कुछ मेजर गलतियाँ की, जो कि मुझे अपनी मेजर गलतियाँ जो मुझे मिली इस बार। सबसे पहली गलतियाँ हैं, टेस्ट का अपना एक वर्ड होता है, टेस्ट में मार्क्स उठाना मतलब एक आर्ट है, वो तुम प्रैक्टिस करके सुधार सकते हो। प्रैक्टिस करने से चाहे टेस्ट के तीन चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना पाओगे क्वेश्चंस करने से। थ्योरी पढ़ के तो टेस्ट में बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। केमिस्ट्री को छोड़ के, केमिस्ट्री में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, केमिस्ट्री का भी सब कुछ नहीं, इनऑर्गेनिक का पार्ट, इनऑर्गेनिक का रटने वाला पार्ट बस, मतलब जो कि घुमा फिरा के जेडब्ल्यू के टोटल सिलेबस का 17 to 20% होता है, उतना ही बस रटने का होता है। उसके बाद रटना तो होगा ही, उसके बाद का पोर्शन रटना भी होगा, समझना भी होगा, बस प्रैक्टिस मेन है। फिजिक्स का तो पता ही है, थ्योरी ये है तो क्वेश्चन ये है, पता ही नहीं लगता, वो इसको ऐसे मोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं, वो क्वेश्चन करते ही रहने से आएगा। सबसे मेजर गलती जो मेरा था, मैंने टेस्ट नहीं लगाया। टेस्ट का मार्क्स, जब तक टेस्ट लगा के मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा तो टेस्ट का मार्क वैसे भी इंप्रूव नहीं होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करने से टेस्ट का मार्क ज़्यादा इंप्रूव होगा, टेस्ट ज़्यादा देने से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है, वो मुझे अपनी गलतियाँ पता चली। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा करना है, क्योंकि मैं जनवरी में थ्योरी कवर किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाया, और लिख के, हाँ ये बात तो मतलब गांठ बांध दो, फॉर्मूलाज रटना है तो लिख के रटो। क्वेश्चन समझना है ज़्यादातर, एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसको पहले एक बार देख के करो, समझो थोड़ा सा, एक बार रिवाइज करके, फिर उसको 3-4 बार करो। करने से रिटेन भी होगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा। खुद को भी बोल रहा हूँ, तुम सबको भी बोल रहा हूँ, ताकि मगज में थोड़ा घुस जाए। फिर जो मुझे अपनी तीसरी गलती लगी, वो लगी थी इनकन्सिस्टेंसी का सबसे मतलब है कि मैं डेली उठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो दूर से अगर कोई देख रहा होगा तो कंसिस्टेंसी ही दिखेगा उसको, वो तो बोलेगा नहीं तू तो हर रोज़ पढ़ रहा था, जो कि हम लोग पढ़ते ही हैं हर रोज़ बैठते पढ़ते। बट इनकन्सिस्टेंसी मैं बोल रहा हूँ मतलब प्रोडक्टिविटी के बारे में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा होता है कि पढ़ रहा हूँ शायद 80% ही हो रहा है, बाकी 20% नहीं हो रहा है, 100% एफिशिएंसी नहीं आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जेडब्ल्यू में एक इनकन्सिस्टेंसी माना जाता है, जिसको जेडब्ल्यू छोड़ता नहीं है भाई, मार देता है उसको। इस लेवल का अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो पूरा इनकन्सिस्टेंसी को तो पूरा ही मार देते हैं, और हम जैसे लोगों को बीच में आके छोड़ देता है, ना पीछे मुड़ सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। पीछे मुड़ने का भी मन नहीं करता, इतने क्लोज है, और आगे जाने का भी मन नहीं करता क्योंकि दूर तो है थोड़ा बहुत। तो वो वाला चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। मुझे अपने आप में वो सुधार करना है। मैं सोच रहा हूँ कि डेली मैं रूटीन बनाता हूँ कि इतना तक पढ़ रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं इतना तक पहुँच भी नहीं पा रहा हूँ, और जितना तक पढ़ रहा हूँ उसमें भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा है।
तो वो कहीं ना कहीं गलती है। जब पीछे मुड़ के मैंने मतलब पन्ने पलटे ना, तो पता चला कि मतलब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया गलती, खुद का गलती है और मानना भी पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि जब तक गलतियाँ दूसरे पे डालते रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि इस बार एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ मैं पढ़ाई भी किया, बट कुछ ना कुछ तो गलती है कि मैं रूटीन सेट करता था, पकड़ो मैं इतने बजे तक पढ़ूंगा, बट एक दिन क्या हो रहा है, मैं 2-3 घंटा पहले ही बोल रहा हो गया आज का और नहीं होने, बाकी कल देख लेंगे, और वो चीज़ सिलसिला चलता है चलते रहे। तो जब वो ग्राफ बढ़ता जाएगा कि डेली का जो छूट के एक दिन पता चलेगा तुम बहुत पीछे रह गए। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ना, तो जितना पढ़ा है उतना भी लगता है कि कुछ नहीं है, जो कि मेरे 11-12 में हुआ है। जितना पढ़ा था सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम था, लग रहा है कि वो कुछ नहीं है, अभी तो खाली है। तो वो चीज़ एक गलती है, जो कि इतना आसान नहीं है इंप्रूवमेंट करना। ये सब जो मतलब गलतियाँ मैं बोल रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कि गलतियाँ पता चल गई तो अभी एक दिन में सुधार लेंगे, उतना आसान तो नहीं है। और ये उतना आसान तो क्यों नहीं है, क्योंकि गलतियाँ होती क्यों है, क्योंकि कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलने से भी नहीं होता, यहाँ पे तो पूरा निकलना पड़ेगा और हर रोज़ निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि आज का दिन इतना तक पढ़ लेते हो, कल थोड़ा आराम ना, हर रोज़। तो वो तो उतना आसान नहीं है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बट कोशिश कर सकते हैं हम लोग। और फिर बेसिक ये 3 गलतियाँ ही हैं। और एक गलती है जो मैं फार्मूलाज भूल जाता हूँ। फार्मूला तो पहली बात, सबसे ज़्यादा फार्मूला याद तभी रहेगा जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वो एक चीज़ है। और लिख लिख के फार्मूला रटना पड़ेगा, लिख लिख के रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो अपने लाइफ में है कि फार्मूलाज में रटता था, वो मैं ऐसे मतलब पेपर ले लिया, पेपर में शॉर्ट नोट बना लिया, ऐसे देख देख के पढ़ रहा हूँ, हाँ ये हो गया, अगले दिन फिर भूल रहा हूँ। वो लिख लिख के करना पड़ेगा, तब ब्रेन में जाके रिटेन होगा। ये बात प्रशांत खीरत भैया ने भी एक वीडियो में बोला था, तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। और ध्यान ना देने का सबसे बड़ा बात है, उस वक्त मतलब मैंने वो जो वीडियो देखा था मेंस के 2 दिन पहले, तब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हर फॉर्मूला लिख लिख के अभी देखूँ। इसलिए मैं सोचा जितना हो रहा है बाकी का देख लेंगे बाद में। और टाइम का तो क्या बोलूँ, मतलब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि जनवरी के 22 तारीख से लेकर आज फरवरी का 12 तारीख है, ऑलमोस्ट 20 डेज। बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब वेस्ट हो गया तो हो गया, अब मुझे उतना ध्यान नहीं देना है। पूरा टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ, पहली बात तो मैं ये मतलब खुद को नहीं बोलूँगा कि पूरा ही टाइम वेस्ट हो गया। मैंने 2 टेस्ट भी लगाए, प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं कि पूरा यूटिलाइज हो गया। इसलिए मैं इसको 50-50 रख रहा हूँ कि चलो होता है ऐसा। और थोड़ा ब्रेक का भी ज़रूरत है, तो इसलिए मतलब आई एम अ बिट की मैंने किया है, उतना गद्दारी नहीं किया खुद से, उतना टेंशन की बात नहीं है। बट अभी ऐसा है कि मतलब कुछ बातें टीचर्स की मैं सुन रहा हूँ, अपने अपने इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। पहले थोड़ा स्टबर्ननेस था कि नहीं मैं तो, मुझे पता ही ऐसे ही होता है। अभी वो चीज़ से निकल चुका हूँ मैं, कुछ बातें टीचर्स को पहले से पता होती है, तो उसमें थोड़ा फोकस कर रहा हूँ मैं बेसिकली। और देखते हैं अभी क्या होता है। अप्रैल तक फाइट मारते हैं, अप्रैल में कुछ होना हो, CVT वगैरह भी है, उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज़ बेटर देन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। सेंट्रल तक पहुंच तो जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा बेटर कैंपस तो मिलेगा। क्योंकि तुम लोगों को पता है, मेरी एक ऑलरेडी बहन है जो कि मेरे साथ ही पढ़ती है, कज़न बहन, हम लोग एक ही घर में रहते हैं। वो ऑलरेडी पिछले साल यहाँ की यूनिवर्सिटी में भर्ती हो गई। डिब्रूगढ़ में रहता हूँ मैं, तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में वो बीटेक ऑलरेडी कर रही है, वो भी CS में। क्योंकि हम लोग को जितना परसेंटाइल मिला था, यूनिवर्सिटी में आराम से CS मिल जाता है। उतना आराम से भी नहीं, उसको भी एंड मोमेंट तक रुकना पड़ा CS के लिए। जब सीट्स किसी ने छोड़ा, उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, उसने छोड़ दिया, तब जाके उसको मिला, मेरी बहन को मतलब सीट मिल गया। तो मैं खुद में इतना रख रहा हूँ कि जैसे तैसे ड्रॉप लिया, तो जैसे बेटर कॉलेजेस देन यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से मैं ले लूँ, क्योंकि कंपटीशन तो होना ही है। तो उससे अच्छा है मैं थोड़ा फाइट मार ही लेता हूँ, बेटर कॉलेजेस ले ही लेता हूँ, थोड़े से कोशिश करता है। बाद में देखते कुछ होगा, वरना ऊपर वाला तो इतना तो देख ही लेगा कि इतना मेहनत का कुछ ना कुछ तो हाथ में दे ही देगा। पिछले साल तो मुझे मतलब सच बोलो तो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिल गया था, CEE देके मुझे अपने स्टेट का 3rd इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया था। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रहता है ना, तो 3rd मुझे मिल गया था उसमें। और उसमें ठीक ठाक ब्रांच भी मिल रहा था, मैकेनिकल शायद मिल जाता मुझे वहाँ पे। बट मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि ड्रॉप लेके कैंपस लेके मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ड्रॉप ले भी लिया। तो अभी देखता हूँ कि मैं कम से कम पिछले साल जो 3rd इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, उससे बेटर इस साल ले लूँ। और ये NIT अगर, क्या पता, अभी शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो मेजर गलतियाँ हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते एक दिन जब फ्लो बन जाता है ना, तब पता नहीं चलता कि टेस्ट में मार्क्स कैसे अप डाउन हो रहा है। तो मैंने पहले तो मतलब पूरा डिमोटिवेटेड था, अभी थोड़ा दिन रुक रुक के खुद को मोटिवेट कर करके इस पोजीशन पे पहुँचा हूँ कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ से। और सबसे बढ़िया बात जो मतलब सबसे बढ़िया बात बोले या फिर सबसे जो बड़ी गलती है, वो फ़ोन है। मतलब फ़ोन आज के दिन पे ऐसा परेशान कर रहा है ना, फ़ोन छोड़ भी नहीं सकता मैं, क्योंकि हर चीज़ मुझे फ़ोन पे ही है। मुझे एडोनीति सर का PYQ सॉल्विंग सेशन देखना है, वो फ़ोन में ही है। PW का ऑनलाइन क्लास करना है, वो फ़ोन में ही है। और सबसे बड़ी बात,
यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन वाला वीडियोस जो होता है, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, या फिर टीचर्स के भी जो वीडियोस है, कुछ टीचर तुम लोग देखोगे, कुछ टीचर्स नहीं, टीचर्स बोलना गलत होगा उस वक्त, कुछ भैया दीदी ऐसे हैं जो कि IIT या NIT में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और वो लोग जानबूझ के, मतलब कभी कभार उनका वीडियो यूजफुल होता है, बट वो लोग जानबूझ के हर 5 मिनट या 10 मिनट में एक एक वीडियो अपलोड करता रहेगा। तुम पता ही है तुम लोग को कौन कौन है, क्योंकि हम लोग फंसते हैं इस जाल में, जो जिसमें वो लोग इतना मतलब क्लिकिंग थंबनेल लगाएगा, देख के लगेगा कि ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, थंबनेल में क्लिक करके पता चलेगा कंक्लूजन जीरो, बट उस एक क्लिक के चक्कर में, एक वीडियो के चक्कर में 2-3 और वीडियोस देख लेते हैं, 2-3 वीडियोस के चक्कर में और वीडियोस देख लेते हैं, ऐसा करके पता चलता है आधा घंटा वेस्ट हो गया, डिमोटिवेशन, उस डिमोटिवेशन के चक्कर में और कुछ टाइम वेस्ट। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, 11-12 में मैं फ़ोन देखता ही नहीं था, क्योंकि PW का ऑनलाइन क्लास करने के बाद मैं सीधा पढ़ने बैठ जाता था। पर अभी ऐसा है कि मतलब घर पे हूँ, तो क्लास करो या ना करो, फ़ोन थोड़ा मतलब देख लेता हूँ मैं, कभी कभी बर्नआउट हो जाता तो फ़ोन थोड़ा देख लेता हूँ। देख देख के क्या होता है कि मैं ज़्यादा देखूँ या ना देखूँ, वो जो थोड़ा सा भी देखता हूँ उसकी वजह से तो गैप एक बन जाता है ना, पढ़ाई किया फिर बीच में फ़ोन, फिर पढ़ाई, वो जो पढ़ाई के बीच में जो गैप है फ़ोन वाला, वो गैप बाद में जाके इतना हार्म करता है कि तो मैं जो बोलता हूँ कि भूल जा रहा हूँ, या फिर मुझे याद करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर पूरा दिन का पढ़ने के बाद देख रहा हूँ कि वो काम तो 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 3.25 घंटे में हो सकता था, वो दिन वो काम में मुझे बहुत टाइम लग गया, तो कहीं ना कहीं फ़ोन की वजह से ही है। अब फ़ोन मतलब आज के डेट पे ऐसा है, दो धारी तलवार, मतलब इसको अच्छे से इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा है, ये लोग का IIT NIT पहुंचा सकता है कम सस्ते में, हम जैसे मिडिल क्लास लोग का मतलब मसीहा बन सकता है, ये सस्ते में IIT, सस्ते में NIT पहुंचा सकता है, अलग सर की वजह से या फिर बाकी दूसरे ऑनलाइन टीचर्स की वजह से। और दूसरा धार इसका है, दूसरे साइड में ऐसा है कि मतलब आपको बर्बाद भी कर सकता है अगर आप फ़ोन पे ही घुसे रहोगे तो वही बात है। बाप रे, पूरे 5 दिन से बातचीत नहीं किया था किसी, पूरा 5 दिन का बातचीत एक ही में, मुझे पता नहीं मतलब वीडियो का लेंथ कितना है, क्योंकि वीडियो आज मतलब कैमरा मैंने थोड़ा चेयर पे रखा हुआ है और मैं खुद सोफे पे हूँ, तो पता नहीं कि वीडियो का लेंथ कितना है। बाकी तो हर टाइम मैं सेल्फी मोड में रहता हूँ, बट इस बार सेल्फी मोड में नहीं किया, इस बार कैमरा मतलब इस बार नॉर्मल मोड में ही शूट किया, पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि लॉन्गेस्ट वीडियो चला गया शायद इस बार। खैर जो भी हो, तब तक देखते, और कोई वीडियो देखा है पूरा तो कमेंट में बता देना कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, और कुछ ऐसा लिखो कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, तुमको खुद को भी मोटिवेशन मिले कमेंट्स में, वरना मुझे तो लगता है कि कोई सुन भी रहा है या नहीं। ठीक है, ओके मैम।